गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डायमेंशनिंग का अपना आज का ये दूसरा क्लास होगा, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सटेंशन लाइन जो होती है वो उसकी पोजीशन किस प्रकार होती है। ज़्यादातर क्या होगा कि एक्सटेंशन लाइन जो लगाई जाती है वो हमेशा जिस ऑब्जेक्ट से लगाना शुरुआत करते हैं, जिस कंपोनेंट से, वहाँ से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी, एक दूसरे के क्या होगी, लंबवत होगी। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये जो लाइन होगी एक्सटेंशन लाइन, इसको हम ओब्लिक में भी लगा सकते हैं, यानी तिरछा करके भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि इसको हम केवल और केवल परपेंडिकुलर टाइप ही लगा सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दूसरा, मैंने तो लास्ट डायमेंशन के लेक्चर में आपको ये बताया था कि कभी भी कोई भी डायमेंशन लाइन है उसको ये क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो क्रॉस करवाना भी पड़ेगा, क्योंकि सभी केसों के अंदर आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए ये इस तरीके से यहाँ से तो इसकी डायमेंशन दे रहे हैं ना अपने, अब इसकी जो अपने एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, ये एक्सटेंशन लाइन खींच सकते हैं हम। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि क्या ये एक्सटेंशन लाइन ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी अगर ये कहीं पर इसको टच हो रही है डायमेंशन लाइन को, जैसे यहाँ टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसको ब्रेक नहीं किया जाता है। शुड नॉट टू ब्रेक। इसे आप बीच में से यूँ नहीं है कि इसको आप यहाँ से ऐसे तोड़ करके, यानी इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं क्या। ये जो तरीका होता है ना, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। ठीक है ना, शुड नॉट ब्रेक, इसको आप नहीं तोड़ सकते। क्लियर है। ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डायमेंशन के अंदर जो आपको ये दिया हुआ है एरो हेड के मामले में, एरो हेड या ओब्लिक के लिए, एरो हेड या ओब्लिक के लिए जैसे दे रखा है कि एरो हेड आप फुली ओपन भी रख सकते हैं, एरो हेड क्लोज्ड लेकिन फिलअप नहीं किए हुए हैं। ठीक है ना, नोट फिलअप। इस प्रकार का एरो हेड भी आप किसी सिंगुलर ड्राइंग के अंदर, यानी एक ड्राइंग में आपने केवल एक प्रकार का ही एरो हेड चूज करना होता है। ठीक है, वो अगर आप शुरुआत ऐसे कर देते तो सभी एरो हेड इस प्रकार के ही बनाएंगे। उसके बाद में एरो हेड है पूर्णतः फिलअप किया हुआ है, हम ज़्यादातर इस प्रकार के एरो हेड का यूज़ करते हैं। दूसरा, ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एरो हेड जो है, इनके अंदर ये जो दोनों इसके भाग हैं, दो भुजाएं जो दे रखी है, इनके मध्य का जो कोण कितना होता है, तो ये 15 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का कोण रखा जाता है। इसके बाद में अगर जगह बिल्कुल कम हो, बहुत ही स्मॉल डायमेंशन हो, जैसे मान लीजिए कोई स्लोटेड पोर्शन है इस तरीके का, ऐसे इस प्रकार का अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसमें क्या होता है कि दो एरो हेड बन पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कम से कम कितना होता है, लंबाई 3 और इसकी ये जो चौड़ाई है इसका कितना होता है 1। तो यहाँ तो जगह ही अपने पास कितनी है, 5 mm की जगह, उसमें तो दो एरो हेड बनने संभव नहीं है। उस केस में क्या होगा, या तो आप डॉट से शो कर दीजिए या आउटसाइड एरो बना दीजिए। लेकिन अगर जब पास में बहुत सारे होंगे तो आउटसाइड एरो बनने भी संभव नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में अपने को क्या करना होता है, इस एक ओब्लिक प्रकार की जो लाइन है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं अपने, या डॉट का यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे लाइन खींची और इस प्रकार अगर आप इसको लगा देंगे तो ये आपका एक एरो हेड में काउंट होगा, यानी इसको ओब्लिक बोलते हैं, ओब्लिक या एरो हेड। ये दो मेथड हैं अपने पास, किसके लिए, डायमेंशन के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात आ रही है किसकी, वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास कितने मेथड हैं। तो इसमें नंबर 1 देखिएगा आप, अलाइंड सिस्टम, और दूसरा है यूनिडायरेक्शन सिस्टम। अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शन सिस्टम, अलाइंड सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संरेखीय पद्धति, संरेखीय पद्धति। और यूनिडायरेक्शन को बोला जाता है क्या, एक दिशावली पद्धति। ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार लिया है, इसी ऑब्जेक्ट को आपने सेम क्या हुआ दूसरी बार भी बनाया। एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों इसमें अपने, और आपने इसका डायमेंशन करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। जैसे जैसे आपको डायमेंशन के लिए, ये मैं एरो हेड अभी ये फुली ओपन वाले बना रहा हूँ एक बार, ताकि समय कम लगेगा। ये आपने डायमेंशन करना शुरू किया।
चित्रीय अगर प्रश्न आता है तो उसमें आपको पहचान करनी होगी कि दिया गया सिस्टम किस प्रकार का है, यूनि डायरेक्शन सिस्टम है या फिर अलाइंड सिस्टम है, चेन डायमेंशन है या पैरेलल डायमेंशन है। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए एक बार इतने पे अपने डिस्कस कर लेते हैं। हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया था इस प्रकार, जिसका हमें डायमेंशन करना था। मान लीजिए ये 20 mm है, टोटल लंबाई इसकी 100 mm दे रखी है, ये अपने को 25 mm और इसकी हाइट दे रखी है अपने को 50 mm और ये 10 mm। इस प्रकार अपने को माप दिए हुए हैं ये प्रश्न में यार। इसको अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, अलाइंड सिस्टम में या यूनि डायरेक्शन सिस्टम के अंदर चेंज करना है। तो अलाइंड सिस्टम या यूनि डायरेक्शन सिस्टम के लिए क्या ध्यान रखना होगा, अलाइंड सिस्टम का मतलब होगा एक दिशावली, यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक। यूनिक का मतलब यहाँ क्या होता है, यूनिक का मतलब यूनिक या अल्टीमेट सेम उसका होगा वो मीनिंग जो होगा एक। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा। यानी इस पद्धति के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितने भी माप होंगे ना वो सब एक दिशा में लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए अपने यहाँ ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ये हो गया 20 mm, ये कितना हो गया 100 mm, यहाँ कितना हो जाएगा 25 mm, ठीक है ना। और ये माप कितना हो जाएगा अपना 50 mm और यहाँ जो माप देख पा रहे हैं आप ये कितना हो जाएगा 10 mm, ठीक है ना। लेकिन यही माप अगर यहाँ लिखने की बात की जाए तो कितना कैसे लिखेंगे, देखिए ये माप है यहाँ पर 100 mm, दूसरा यहाँ पर कितना दिखा रखा है 20 mm, फिर ये जो माप दे रखा है ना इसको कितना लिखेंगे यहाँ पर 10 mm और यहाँ कितना लिख देंगे अपने 50 mm और इसको कितना लिख देंगे 25 mm। देखिए दोनों डायग्राम को क्या फर्क है, हो सकता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। सरेखीय पद्धति अलाइंड सिस्टम, अलाइंड सिस्टम का मतलब है लाइन के ऊपर जो भी माप लिखा जाएगा लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, लाइन के साथ लिखा जाएगा। देखिए इसमें किसी भी दिशा का नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल टाइप लिखे जा रहे हैं और जो वर्टिकल टाइप लिखे जा रहे हैं उन दोनों का दिशा क्या है, डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शनल से रिलेटेड है ही नहीं, ये डायरेक्शनल से रिलेटेड है, दिशा से रिलेटेड है। इसमें जितने भी माप लिखे जाएंगे वो सभी की दिशा एक होगी। यहाँ जो 100 लिखने का मेरा जो वे है वो इस तरीके से मेरा हाथ चल रहा है, 50 के लिए भी मेरा हाथ क्या चल रहा है, बाएं से दाएं चल रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो इसमें सभी अक्षरों की जो दिशा है ना वो एक है, डायरेक्शन इज सेम फॉर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। और लेकिन यहाँ क्या है कि इसकी डायरेक्शन जो है सेम नहीं है। यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि ये किससे संबंधित है, सह रेखा। जैसे पहले रेखा है उसके ऊपर राइट हैंड की तरफ से ऊपर जा करके लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपने यही 50 अगर इस तरफ लिख दिया है तो देख लीजिएगा ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ गए ना बात को, ये गलत सिस्टम हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि रेखा के कहाँ लिखना है, ये ऊपर, ये लाइन है, इसको क्लॉकवाइज अगर करेंगे तो इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ, यानी जो भी अंक लिखा हुआ है उसके नीचे कोई ना कोई डायमेंशन लाइन अवश्य होगी ही होगी। तो सहरेखीय पद्धति और दूसरा अपना कौन सा है, एक दिशावली। इस टॉपिक में एक और अपनों ने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये एक कोई टेम्पलेट दिया गया है और इस टेम्पलेट को हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। जैसे कि एक सांचा दिया गया, इसको हमने दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग, नंबर 1 यूनि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यूनि डायरेक्शन सिस्टम यानी एक दिशावली पद्धति, एक दिशावली पद्धति। और इसी सेम टेम्पलेट को हम चेंज करेंगे, यानी इसको डायमेंशन जो देंगे और अपना मेथड जो होगा वो दूसरा जो होगा अलाइंड सिस्टम। अलाइंड सिस्टम का मतलब संरेखीय पद्धति, संरेखीय पद्धति, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, जो भी अपने को डायमेंशन दिया गया, जैसे कि वहाँ देखिएगा अपने पास हाइट दे रखी है कितनी, 80 mm। एक दिशावली पद्धति के अकॉर्डिंग अगर आपने लिखना है ना तो चाहे आपको वर्टिकल डायमेंशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो, सभी का लिखने का जो वे होगा वो आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट मतलब अगर अपने को हाइट लिखनी है कितनी है, 50 mm। इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 50 mm। तो यहाँ बीच से इसको ब्रेक करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, 50 mm। तरीका क्या होता है इसका, लेफ्ट टू राइट। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। फिर क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं,
उसके बाद में अपने जो भी इसके माप दिए गए, जैसे इस भुजा का माप दिया हुआ है ये 10 mm, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बीच से ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद यहाँ लिखेंगे 10। फिर यहाँ जैसे 20 mm दिया हुआ है इस खांचे का माप, ये कितना लिख देंगे, इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिख देंगे कितना, 20। ठीक है ना। ये वर्टिकल जितने भी थे वर्टिकल डायमेंशन हो गए। इस एंगल की डायमेंशन लगानी है अपने को, तो भी हम इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 120, 120 डिग्री। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो होती है वो अलाइंड सिस्टम हो या फिर आपका यूनिट डायरेक्शन सिस्टम हो, दोनों में सेम ही होगी। जैसे कि अपने इसकी वैल्यू देख लीजिए कितना दे रखा है अपने को यहाँ पर, 30, 30, 40, 40, और इसका जो विड्थ दे रखा है कितना है, 80। अब एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है डायमेंशन में कि जो डायमेंशन लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन से कितने mm दूरी पर बनाई जाती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट लाइन है अपनी, आउटलाइन है, इस ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन से जो डायमेंशन लाइन की दूरी है, बीच की दूरी, ये कितनी mm होती है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 10 mm। ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो डायमेंशन लाइन है, इनके बीच में कितना अंतराल होता है। यानी एक है, इसके बाद में पैरेलल में दूसरी है, उसके बाद समांतर में तीसरी, मतलब पैरेलल में चल रही है, तो किन्हीं दो विमांकन रेखाओं के मध्य का अंतराल कितना होता है, 7 से 10 mm। लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट लाइन से पहली जो डायमेंशन लाइन लगाते हैं विमांकन रेखा, उसके मध्य का अंतराल होता है 10 mm का, और टू पैरेलल जो डायमेंशन लाइन है उनके मध्य जो अंतराल होता है वो कितना होता है। जैसे इन दोनों के मध्य 7 से 10, 8 भी हो सकता है, 10 भी रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन भी उसी तरीके से मिलेगा अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो ये हमने इस टेम्पलेट को एक दिशावली पद्धति के अकॉर्डिंग, देखिए सभी अक्षरों की जो दिशा है ना वो एक है, यूनिट डायरेक्शन है, मतलब एक दिशा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें रेखा के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि ये 80 mm है, यहाँ लिखेंगे 40 mm, 30 mm, इन सभी मापों को तो देखिए सेम लिखा गया है बिल्कुल साइज को, लेकिन जो माप वर्टिकल स्टाइल में लिखे जाने हैं उनके लिए अपने क्या करेंगे, हाइट जो लिख रखी है वो यहाँ लिखी जाएगी कितनी, 50 mm। ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे इसका अपने को दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है 10 mm, और ये हाइट दे रखी है कितनी, 20 mm। एंगल दे रखा है तो एंगल को यहाँ पर लिखा जाएगा कितना, 120 डिग्री। इस प्रकार लिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये एक कंप्लीट सवाल था जिसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट डायरेक्शन और अलाइंड सिस्टम के अंदर पता चल गया होगा डिफरेंस क्या रखना है अपने को। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें आप नोट कर लीजिएगा, चेन डायमेंशन और दूसरा है पैरेलल डायमेंशन, समांतर विमांकन और श्रेणीक्रम विमांकन। फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्टेप ब्लॉक दिया गया है, ये एक टेम्पलेट दिया गया है और इस टेम्पलेट के कुछ साइज़ दे दिए गए, जैसे मान लीजिए इसका मान 10, 20, इसका भी 10 मान लीजिए एक बार, और यहाँ दे रखा है अपने को 15, 20, 10। इस प्रकार का कोई स्टेप ब्लॉक दिया हुआ है। इसका अगर अपने को डायमेंशन करना है किसके अकॉर्डिंग, 3 नंबर हम बात कर रहे थे पैरेलल डायमेंशन यानी समांतर विमांकन, समांतर, और नंबर 4 है कौन सा, सीरीज में पैरेलल और चेन डायमेंशन बोलते हैं, यहाँ सीरीज नहीं लिखा गया है, चेन डायमेंशन यानी श्रेणीक्रम। सिस्टम वही होगा, श्रेणीक्रम विमांकन, और ब्लॉक बना लेंगे सेम उसी तरीके से। पैरेलल डायमेंशन के अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ से अपनों ने ये जो एक्सटेंशन लाइनें खींचनी है और जो डायमेंशन लाइनें लगाई जाएंगी वो पैरेलल में होगी, पहली 10 mm दूरी पर लगा लेंगे, इसके बाद में 7 से 10 mm पर दूसरी दूरी पर ये हो जाएगी, और तीसरा हो जाएगा अपने पास फिर से 7 से 10 mm की दूरी पर तीसरी जो डायमेंशन लाइन है अपनी ये लगा लेंगे ऐसे।
तो यहाँ एरो हेड में फुली क्लोज नहीं बना रहा हूँ, पूर्णतः बंद या फिलअप वाले नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। एक बार अपने समझने के लिए इसको बनाया है डायग्राम। इस प्रकार जो डायमेंशन किया जाता है वो कहलाएगा कौन सा? पैरेलल डायमेंशन, यानी समांतर विमांकन। ये एक डायमेंशन लाइन है और दूसरी डायमेंशन लाइन इसी के समांतर में यहाँ लग जाएगी, ऐसे ये वाली हो जाएगी। ये समांतर क्रम का सही तरीका है। फिर जो माप है वो लिख देंगे बिल्कुल यहाँ पर। ये जैसे 10 हो गया, ये कितना है 20 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना लिख देंगे यहाँ पर 30 mm लिख देंगे। फिर 20, 10, 30, 30 और 10 40। अगर अपने को ये वाला डायमेंशन लगाना है टोटली ओवरऑल डायमेंशन यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना अपना 40, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें भी लगा सकते हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे 15। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनिट डायरेक्शन सिस्टम में और अलाइंड सिस्टम में से कौन सा तरीका जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है, साधारणतः कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है। इस पर अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे 20 और 10 30 40 और 45, ये लीजिए, ये है पैरेलल डायमेंशन। जितने भी डायमेंशन करने के तरीके हैं ना, तो मान लो कोई ड्राइंग बना रहे हैं अपने, डायमेंशन से रिलेटेड नहीं है, अन्य कोई भी ड्राइंग है, और उसके अंदर अगर अपने को विमांकन करना है तो कौन सा तरीका जनरली यूज़ किया जाता है? अलाइंड सिस्टम को यूज़ किया जाता है, अलाइंड सिस्टम को फॉलो किया जाता है। दूसरा, जैसे ये अपने को दे रखा है, इसमें इसी ऑब्जेक्ट को अगर पैरेलल में कैसे करेंगे, सीरीज चेन में कैसे करेंगे? चेन में ये इस प्रकार हो जाएगा, पहली यहाँ इतने ऑब्जेक्ट का भाग दिखाई देगा, फिर ये दूसरी डायमेंशन, फिर ये तीसरी डायमेंशन, तो ये तीनों डायमेंशन लाइनें एक साथ बन जाएंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इस प्रकार जो विमांकन किया जाता है इसे कहते हैं चेन डायमेंशन। चेन आप सभी ने देखी है, उसके अंदर कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है, और इसी प्रकार अगर यहाँ से इसका डायमेंशन करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं अपने। ये हो जाएगा इसका कौन सा डायमेंशन? चेन डायमेंशन। सेम ऑब्जेक्ट है और दोनों प्रकार से हम इसको डायमेंशन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल बुक में उसमें थोड़ा देख लेना है। नेक्स्ट जो इसके बाद वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट यही थे, इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अलाइंड सिस्टम और यूनिट डायरेक्शन में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बचे भी कौन से हैं? 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं, स्केल और एक डायमेंशन का। तो ऐसा नहीं हो कि अगर 2 प्रश्न आ जाएंगे तो बाद में आप किसको ये बोलोगे कि ये तो सिलेबस में नहीं था। अपने ऐसे किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है दोस्तों? हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड।